हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एड्यूलिव। तो आज हम इस वीडियो में आपके क्षितिज टेक्स्ट बुक जो कि क्लास 9 की बुक है उसके चैप्टर 1 की एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का नाम है दो बैलों की कथा। तो शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो लेखक के अनुसार गधा एक सीधा जानवर होता है। वह सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में कभी भी नहीं बदलता। ठीक है, उसमें ऋषि मुनियों के भी गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ ही कहता है। ये मतलब एक्चुअल में ट्रू भी है। ठीक है, तो बैल गधे के छोटे भाई हैं जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया। तो अब देखते हैं कि आगे का। ठीक है, तो झूरी काची के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। ठीक है, तो हीरा और मोती नाम के दो सुंदर और स्वस्थ बैल थे किसके? झूरी के पास। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। ठीक है, हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था, जो कि उसके बैल थे उनके बीच भी अच्छा रिश्ता था। ठीक है, एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। वह उनसे खूब काम करवाया जाता था, वहां पर उनसे मतलब बहुत सारा काम करवाया जाता था, लेकिन खाने को बस रूखा सूखा ही दिया जाता था। इसलिए दोनों रस्सी तोड़कर झूरी के पास भाग आए थे। ठीक है, झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और अब उन्हें खाने पीने की कभी कमी नहीं रही। ठीक है, तो दोनों बड़े खुश थे, मगर झूरी की जो स्त्री थी ना, वो उनको भागना पसंद नहीं आया। जो दोनों उसके बैल भाग आए थे ना, तो उसकी जो पत्नी थी झूरी की, उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने उन्हें खरी कोटी और मजूर द्वारा खाली सूखा भूसा खिलाया गया। ठीक है, तो दूसरे दिन झूरी का जो साला था फिर वो उसे लेने आ गया। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर खाने को सूखा भूसा ही मिला बाद में फिर से। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में गिरनी चाही, तो हीरा ने उसे समझाया। मोती बड़ा गुस्सैल था। ठीक है, हीरा धीरज से काम लेता था। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से हल लेकर भागा, पर गले में बड़ी रस्सियां होने के कारण पकड़ा गया। कभी कभी उन्हें खूब मार पीटा भी जाता था। इस तरह दोनों की हालत बहुत खराब थी। जो उनके ससुराल में थी ना झूरा के, तो वहां पे उनकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। तो इस तरह से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा था। ठीक है, वहां एक छोटी सी बालिका भी रहती थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। ठीक है, इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता सी हो गई थी। वह रोज दोनों को चोरी छिपे दो रोटियां डाल जाती थी। इस तरह दोनों की दशा बहुत खराब थी। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियां खोल दी। ठीक है, उस बालिका ने आके उन दोनों बैलों की रस्सियां खोल दी और दोनों वहां से भाग खड़े हुए। झूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़े, पर वह पकड़ ना सके उन दोनों बैलों को। भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए। झूरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए थे, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे और उन्हें रास्ता भी याद नहीं था। ठीक है, फिर भी वे बहुत खुश थे। दोनों ने खेतों में मटर खाई और आज़ादी का अनुभव किया करने लगे। ठीक है, फिर एक सांड से उनका मुकाबला हुआ। दोनों ने मिलकर उसे मार भगाया, लेकिन खेत में चरते समय मालिक आ गया, क्योंकि वहां चर रहे थे ना, और उसी समय उनका जो मालिक था वो भी आ गया। मोती को फंसा देखकर हीरा भी खुद आ फंसा, क्योंकि उसका एक दोस्त फंसा हुआ तो वो भी वहां आ गया। दोनों कांजी हाउस में बंद कर दिए गए, क्योंकि पकड़ लिया गया तो उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। वहां और भी जानवर बंद थे। सबकी हालत बहुत खराब थी। जब हीरा मोती को रात को भी भोजन ना मिला तो दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी उन सब में, क्योंकि उन्हें रात को भी खाना नहीं मिला। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भगा दिया। ठीक है, मोती भाग सकता था, पर हीरा को बंधा देखकर वह भी ना भाग सका। तो यहाँ पे उनका जो रिश्ता था ना, वहाँ वो ऐसा था, तो वो नहीं भाग सके। अब कांजी हाउस के मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। एक सप्ताह बाद कांजी हाउस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक दड़ियल आदमी हीरा मोती को ले जाने लगा। वे समझ गए कि अब उनका अंत समीप है। ठीक है,
चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित राह पर आ गए हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये वही रास्ता है जहाँ से हम अक्सर आते जाते थे। ठीक है, उनका घर नज़दीक, वे समझ गए कि मतलब समीप आ गया है ना, तो अब वो उनका घर नज़दीक आ गया था। जो जहाँ पे वे एक्चुअल में रहते थे ना, वो उनका आसपास था। दोनों उन्मत्त होकर उछलने लगे और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। ठीक है, झूरी ने देखा तो खुशी से फूल उठा, क्योंकि उसने अपने दोनों बैलों को बहुत समय बाद देखा था। अचानक दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा कि वे उसके बैल हैं, पर दड़ियल जोर जबरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सींग चलाया और दड़ियल को दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी में खाली भूसी चना खाते दिखाई दिए। घर की मालकिन ने भी आकर दोनों को चूम लिया। तो ये थी पूरी स्टोरी, जो दो बैलों की कथा थी। तो किस तरह से पूरा सब हुआ वो हमने समरी में, आप कह सकते हो एक छोटी सी समरी में डिस्क्राइब किया है कि कैसे दोनों बैल जो झूरी के ससुराल गए थे, वहाँ से फिर वो घूम फिर के वापस आ ही गए अपने घर। तो ये था इस स्टोरी में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो थैंक्स।